गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपके सामने हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो क्लास 11th के लिए है। और ये जो हमारी बुक है हॉर्नबिल, उसका फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट क्या होता है, लेडी कौन है, राइटर हैं खुशवंत सिंह, और किस लेडी को डिस्कस कर रहे हैं और किस लेडी का चरित्र चित्रण करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या उनकी कोई नोन है, चैप्टर का थीम क्या है, मेन प्लॉट क्या है और मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पहली वीडियो जो है हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन की डाल रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डालेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए चैप्टर, और आपको जो एनसीईआरटी बुक है लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमारी वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो उसी सीरीज में पहली वीडियो ये इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कि चैप्टर का नाम कैसे पड़ा, चैप्टर का जो टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसमें लेडी कौन है, राइटर की नोन है या कोई और लेडी है जिनसे उनका वैसे वास्ता पड़ा था या कभी उनकी लाइफ में आई थी, या कोई फिक्शनल कैरेक्टर है जो उनकी सोच और कल्पना में था और जिनको उन्होंने कागज पे उतारा। इस चैप्टर का थीम क्या है, मेन प्लॉट क्या है और मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से। तो शुरू करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक लेडी का पोर्ट्रेट फोटोग्राफ भी हो सकता है, चरित्र चित्रण भी हो सकता है। तो लेडी इन डिस्कशन हेयर इज द ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर खुशवंत सिंह। जो खुशवंत सिंह जी है राइटर हमारे, उनकी जो दादी माँ है ग्रैंड मदर, वो हमारे टाइटल की लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो लेडी इज डिस्कस्ड हेयर इज ग्रैंडमदर ऑफ द राइटर और द ऑथर खुशवंत सिंह। तो मेन कैरेक्टर कौन सा हो गया, ग्रैंडमदर ऑफ द ऑथर खुशवंत सिंह। तो वही लेडी है जिनका डिस्कशन होगा पूरे चैप्टर में, जिनके जो कैरेक्टर के ट्रेट्स बताए जाएंगे, वो कैसा जीवन जीती थी, उनका स्ट्रक्चर कैसा था और उनकी लाइफ कैसी थी, लाइफ के फेजेस क्या क्या थे और ऑथर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, क्या शुरू से आखिर तक सेम रहा या कुछ चेंजेस आए, क्या वो फेजेस थे जो उनकी लाइफ में आए, और दोनों की रिलेशनशिप ऑथर की और उनकी ग्रैंडमदर की क्या स्टेप्स लेती है, क्या चेंजेस लेती है, वो इस पूरे चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस किया है। राइट, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी, दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय खुशवंत सिंह। एक छोटी सी कहानी है खुशवंत सिंह के द्वारा। इट एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड। ऑथर उनकी दादी माँ के जो रिश्ते को एक्सप्लोर करती है ये जो छोटी सी कहानी। अब इस कहानी का थीम क्या है, क्या मैसेज है। द स्टोरी हाईलाइट्स the themes of tradition versus modernity and the inevitable passage of time। तो जो ये स्टोरी है ये हाईलाइट करती है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को, कि ट्रेडिशन एक पलड़े में ट्रेडिशन और दूसरे में मॉडर्निटी, परंपराएं और आधुनिकता, तो क्या और कैसे इफेक्ट करते हैं लेडी को और ऑथर को, और क्या लेडी कोप अप कर पाती है मॉडर्निटी से, और ट्रेडिशंस क्या धीरे धीरे जो परंपराएं कस्टम्स हैं ट्रेडिशंस हैं वो छूट जाते हैं, या लेडी उनको कैरी कर पाती है, पकड़ के रख पाती है। इन सब मुद्दों पर ये जो स्टोरी है प्रकाश डालेगी। अब मेन प्लॉट क्या है, मेन स्टोरी पर। द स्टोरी इज अबाउट the author's relationship with his grandmother from his childhood to his adulthood। तो जो मेन प्लॉट है स्टोरी का वो ये है
कि जो ऑथर की रिलेशनशिप है अपनी दादी माँ के साथ बचपन से बड़ा होने तक। द ग्रैंड मदर इज अ रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल वुमन हु स्पेंड्स हर डेज प्रेइंग। जो दादी माँ है एक धार्मिक और पारंपरिक औरत है जो अपना दिन प्रार्थना करते व्यतीत करती हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द थीम ऑफ फैमिली चेंज एंड नॉस्टैल्जिया। और जो ये स्टोरी है ये हाईलाइट करती है थीम परिवार का परिवर्तन का और नॉस्टैल्जिया। अब ये नॉस्टैल्जिया नया शब्द है। क्या है नॉस्टैल्जिया? नॉस्टैल्जिया दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। नॉस्टैल्जिया दादी की कहानियां, दादी नानी की कहानियां, यही है नॉस्टैल्जिया। पुराने सुनहरे बेहतरीन दिनों की याद जो बार बार आती है और सताती है, वही है नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये शब्द। तो ये कहानी परिवार की परिवर्तन की और अच्छे दिनों की याद के बारे में है। और मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो जो स्टोरी का मेन नरेटर है वो खुशवंत सिंह जी खुद हैं, ऑथर हैं, जो उनकी ग्रैंड मदर हैं जो एक ओल्ड और रिलीजियस लेडी हैं। ऑथर के मदर और फादर हैं। उनका जो रोल है स्टोरी में कम है पर कहीं कहीं पे उनका वर्णन जरूर है। मेन कैरेक्टर्स दो ही हैं, ऑथर खुद और उनकी ग्रैंड मदर, और एक आध बार उनके ग्रैंडफादर का भी जिक्र आता है। उनके ग्रैंडफादर का भी, जब पोर्ट्रेट शब्द आएगा कि मेंटल पीस के ऊपर उनका पोर्ट्रेट लटक रहा है, तो उनकी जो सफेद दाढ़ी देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि इनके बेटे बेटियां हो सकते हैं। इनको देख के कह सकते हैं कि इनके सिर्फ पोते और पोतियां ही हो सकते हैं। और ऐसा ही ग्रैंड मदर के बारे में भी बोला गया है कि थॉट इज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग दैट वंस शी वॉज यंग एंड प्रिटी। कि ये थॉट रिवोल्टिंग है ऑलमोस्ट कि वो कभी सुंदर और जवान रही होंगी, क्योंकि ऑथर ने उनको हमेशा इसी उम्र की देखा है, मतलब ऐसे ही बुढ़ापे में ही देखा है। तो इन चीजों से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि स्टोरी में सिर्फ ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर का ही मेन रोल है। उनके मदर फादर ऑथर के और उनके दादाजी कभी कभी वर्णन मिलता है स्टोरी में। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये स्टोरी जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा है कि ये कहानी है खुशवंत सिंह की दादी माँ की। वो कैसी एक रिलीजियस और ट्रेडिशनल वुमन है और कैसे एक साधारण सा जीवन जीती हैं। उनकी इच्छाएं और जरूरतें बहुत कम है और बचपन में कैसे अपने पोते का लालन पोषण करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, उनको नहलाती धुलाती हैं, तैयार करती हैं, उनके साथ स्कूल जाती हैं और कैसे मॉरल वैल्यूज इंस्टिल करती हैं। और फिर कैसे दोनों शिफ्ट होते हैं सिटी में, और सिटी में कैसे दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है। और एजुकेशन जो है वो कैसे जो ऑथर है स्क्रिप्चर से और एकदम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ता है और सिटी में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है जहाँ साइंस की और म्यूजिक की लेसन्स दिए जाते हैं, जिससे लेडी जो ग्रैंड मदर है काफी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और फिर क्या और चेंजेस आते हैं, क्या और रिलेशनशिप ऑथर की और ग्रैंड मदर की चेंज होती है, क्या रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होती है, और कैसा उनका सिटी में जीवन रहता है ग्रैंड मदर का, क्या क्या चेंजेस आते हैं विलेज लाइफ से सिटी लाइफ में, वो सब स्टोरी में डिस्कस करेंगे जब हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। और फाइनली
जो मेन एक मैसेज है कि बेशक लोग आपस में जुड़े हो या ना जुड़े हो, जो पशु पक्षी हैं वो बहुत गहरा जुड़ जाते हैं उन लोगों से जो उनसे प्रेम करते हैं। वो भी देखने को मिलेगा स्टोरी में, जब डॉग्स और स्पैरोज का जो वर्णन आएगा। तो बहुत प्यारी सी कहानी है, बहुत प्यारा सा चरित्र चित्रण है ग्रैंड मदर का और ऑथर के साथ उनकी रिलेशनशिप की। तो प्यारे बच्चों, सर्दी है, खुद का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ये समय पढ़ाई के लिए बहुत ही उचित है और हमारी छोटी छोटी वीडियोस देख के आप पढ़ाई से जुड़े रहें, तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। दिस इज वेरी नाइस डे।